ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 फरवरी 2026। आज बाबा के महावाक्यों का सार बहुत ही गहरा है। जी। सार है, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो, पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। वाह, मतलब एक ही वाक्य में बाबा ने पूरी यात्रा का नक्शा दे दिया है। बिल्कुल, कहाँ जाना है, कैसे जाना है और उस रास्ते पर चलने की शक्ति कहाँ से मिलेगी। हाँ, और ये जो शब्द है पुरानी दुनिया से मरकर, ये सुनने में शायद किसी को भारी लगे, पर इसमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। वही तो, और इसी यात्रा को समझने के लिए बाबा ने आज एक प्रश्न भी पूछा है। जी बताइए। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? और इसका उत्तर तो मतलब इतना सरल और इतना शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन, बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। वाह! ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। ये जो बिंदु का उदाहरण है, ये सिर्फ एक गणित का हिसाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक बहुत गहरी साधना छिपी है। बाबा कहते हैं तुम बिंदु बनो, मतलब पहले खुद को उस देह की पहचान से अलग करके एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना। हाँ, यही सबसे पहला कदम है। हम दिन भर मैं और मेरे में फंसे रहते हैं, मेरा काम, मेरा शरीर, मेरी समस्या। सही बात है। जब हम खुद को एक बिंदु, एक चैतन्य शक्ति समझते हैं तो इन सब बातों से एक पल के लिए अनासक्त हो जाते हैं। और फिर उस बिंदु स्वरूप में स्थित होकर परम बिंदु यानी परमात्मा को याद करना। जी, और जैसे ही वो कनेक्शन जुड़ता है तो जैसे एक सागर के पास जाने से उसकी ठंडक मिलती है, वैसे ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर से जुड़ने पर वो गुण हम में आने लगते हैं। तो हर याद एक शून्य की तरह है जो हमारी आत्मिक शक्ति के एक के आगे लगती जाती है। बिल्कुल, और हमारी कीमत, हमारी शक्ति 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ती जाती है। मतलब ये वो साहूकारी है जो कोई छीन नहीं सकता। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन है। यही वो सच्ची कमाई है जो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। बाकी सब तो यहीं रह जाना है। और इसी प्रीत और याद की गहराई को समझाने के लिए बाबा ने आज गीत का भी जिक्र किया। हाँ, महफिल में जल उठी शमा। क्षमा और परवाने की प्रीत। जी, बाबा समझाते हैं कि जैसे परवाना शमा की प्रीत में खुद को मिटा देता है, शारीरिक रूप से जल जाता है, हमें भी एक बाप की प्रीत में मरना है। हाँ, लेकिन जीते जी मरना है। इसका क्या अर्थ है, जीते जी मरना? इसका मतलब है अपने देह अभिमान से मरना, अपनी पुरानी कमजोरियों, पुराने संस्कारों से मरना, इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से मरना। अच्छा, तो ये एक तरह का वैराग्य है जो प्रीत से पैदा होता है। बिल्कुल, ये दुनिया की प्रीत नहीं है जो और बंधन में बांधे। ये वो अलौकिक प्रीत है जो सब बंधनों से मुक्त करके हमें वापस घर ले जाने की तैयारी कराती है। और इसी तैयारी के लिए बाबा ने ये स्थान बनाया है जिसे वो यूनिवर्सिटी कहते हैं। जी, ये कोई मंदिर या सत्संग हॉल नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय है जहां हम पतित से पावन बनने का कोर्स पढ़ रहे हैं। और प्रोफेसर कौन है? स्वयं भगवान, हेवनली गॉडफादर। बाबा यहाँ लौकिक और पारलौकिक बाप का अंतर भी बहुत स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि लौकिक बाप को फॉलो करके तो 63 जन नीचे उतरे हैं। हाँ, और ये बात किसी को शायद ठीक न लगे। जी, क्योंकि हम तो माँ बाप को भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल, और बाबा भी लौकिक माँ बाप की सेवा और सम्मान करने को कहते हैं, मना नहीं करते। तो फिर फॉलो न करने का क्या मतलब है? फॉलो करने का मतलब है मत पर चलना, सलाह मानना। देखिए, हमारे लौकिक माता पिता खुद भी देह अभिमान में है, तो वो हमें दुनियावी सफलता की ही सलाह देंगे। शादी करो, बच्चे करो, पैसा कमाओ। हाँ, जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र में और नीचे ही ले जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं उनकी पालना लो, उनकी सेवा करो, पर श्रीमत पर चलो, एक पारलौकिक बाप की। तो मतलब दिशा का सवाल है, एक की मत बाहर की ओर ले जाती है और पारलौकिक बाप की श्रीमत हमें अंदर की ओर, आत्मा की यात्रा पर ले जाती है। और वो श्रीमत है भी कितनी सहज, बस एक ही महामंत्र, मन मना भाव। मुझे याद करो। बस, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बन जाओगे। और इस याद को जीवन में बनाए रखने के लिए धारणाएं बहुत जरूरी हैं। जी, क्योंकि याद तभी टिकेगी जब जीवन में पवित्रता होगी। और बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। हाँ, ये आत्मा की शक्ति को सबसे ज्यादा खत्म करने वाला विकार है।
ये हमें देह भान में बुरी तरह फंसा देता है। बाबा ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया है। सिगरेट का? हाँ, कि जैसे एक बार भी स्वाद लिया तो संग लग जाता है, आदत बन जाती है। वैसे ही विकारों का हल्का सा ख्याल भी हमारी वृत्ति को, हमारे सोचने के तरीके को खराब कर देता है। इसीलिए भोजन की शुद्धि पर भी बाबा बहुत जोर देते हैं। पितृ भोग स्वीकार कराते हैं तो जो हम खुद खाते हैं वो भी तो पवित्र और सात्विक होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, इससे मन और बुद्धि दोनों शक्तिशाली बनते हैं, योग सहज हो जाता है। तो सार यही है कि हर पल ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। और हमारा धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना। हमें फूल की तरह खिला हुआ और हर्षित रहना है। पर ये खुशी, ये नशा आए कहाँ से? ये नशा इस ज्ञान से आता है कि हमें मिल क्या रहा है, जब ये पक्का हो जाता है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए और अब बाबा खुद हमें लेने आए हैं। हाँ, स्वर्ग का वर्षा देने और वापस घर ले जाने। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? सही बात है। ये नशा ही हमें छोटी छोटी बातों और विकारों के ख्याल से दूर रखेगा। जी चलिए अब आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार है उसे समझते हैं। जी जरूर। पहला पॉइंट है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छोटी छोटी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। अब आज के वरदान की ओर चलते हैं। आज का बाबा का मधुर वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट। इसका क्या अर्थ है? बाबा समझाते हैं कि सदा सफलता के लिए 3 सर्टिफिकेट चाहिए। पहला बाप से, दूसरा स्वयं अपने आप से और तीसरा अपने दैवी परिवार से। अच्छा, परिवार को रिगार्ड देकर, बाप के आगे सच्चे रहकर और स्वयं श्रीमत की लकीर के अंदर रहकर ये तीनों सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और यही हमें ऊंच पद का अधिकारी बना देते हैं। बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना और कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। ओम शांति। ओम शांति।